पता चल जावे तो ये जीव परमात्मा के श्री चरणों में आकर्षित हो सकता है। और तीसरा कि जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है, मैं जो भी कर्म भोग रहा हूं, अच्छे या बुरे, उन सभी अच्छे और बुरे कर्मों का जन्मदाता कौन हूं? मैं हूं। जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। अगर मेरे पास अगर ये मौका मुझे मिला है, ये शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं इसकी सार्थकता को प्राप्त हो जाऊंगा। मैं इसके पीछे मत भागूं। जो चीजें मेरे साथ नहीं जाने वाली, जो साथ जाने वाला है, मैं उसके पीछे क्यों ना भागूं। वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। और सूत जी कहते हैं कि जीव को ये तीन चीजें बहुत आवश्यक हैं जो आध्यात्मिक पथ का राही है। पहला है ज्ञान, दूसरा है भक्ति और तीसरा है वैराग्य। ये तीन चीजें जब तक जीवन में परिपूर्ण नहीं है, तब तक हमारा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त नहीं होता। हम आध्यात्मिक मार्ग पर सही अर्थों में चलने वाले नहीं बन पाते। उसके ऊपर चलने के लिए हमें इन तीन चीजों की नितांत आवश्यकता है। और सूत जी कहते हैं कि जिस समय कलयुग का प्रारंभ हुआ, राजा परीक्षित के बाद कलयुग इस धराधाम पर पूर्ण रूप से विचरण करने लगा। उस समय देवऋषि नारद पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए सब तीर्थों पर गमन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और जिस समय वो सभी तीर्थों का अटन करते करते जिस समय वृंदावन पहुंचे, तो वृंदावन में क्या देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक सुंदरी नवयुवती बैठी है और उसके साथ दो बूढ़े उसके साथ बैठे हुए हैं। देवऋषि नारद ने जब ये देखा तो गुजर रहे हैं पास से, तो उस नवयुवती ने कहा कि ऐ महात्मन रुकिए, आप मेरा शोक दूर करते जाइए, क्योंकि मेरे को जो शोक प्राप्त हो चुका है उस शोक से केवल संत ही मुझे उबार सकते हैं। याद रखिए, जिस समय इस संसार की प्रत्येक अड़चन में जिस समय जीव फंसता है तो केवल मार्ग एक ही दिखाई देता है। अब कौन बचा सकता है? अब मुझे केवल भगवान बचा सकते हैं। तो वो भगवान के पास आता, दाता के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़, देने वाला एक है और मांगत लाख करोड़। हम सभी जिस समय किसी अड़चन में, किसी दुविधा में पड़ते हैं, जिस समय हमें लगता है कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता, तब हम भगवान के पीछे
युवती कहती है कि हे महात्मन, आप मेरा शोक दूर करते जाइए, क्योंकि मेरा जो शोक है, मेरा जो दुख है, वो महात्मा ही दूर कर सकते हैं। नारद जी ने पूछा कि आप कौन हैं, मुझे अपना परिचय दीजिए। और वो नवयुवती कहती है कि मेरा नाम न और कोई नहीं, मेरा नाम है भक्ति। और ये जो दो बूढ़े तुम्हारे आसपास बैठे हैं, ये कौन हैं? और भक्ति महारानी कहती है कि ये ज्ञान है और दूसरा वैराग्य है। मेरा जन्म हुआ द्राविड़ देश में, कर्नाटक में मैं बलि पड़ी, महाराष्ट्र में कई जगह सम्मानित हुई, और जिस समय गुजरात पहुंची उस समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। और कलयुग का जब प्रारंभ हुआ तो भक्ति में अनेक पाखंडों ने जन्म लिया। अनेक पाखंडों से मैं बूढ़ी हो गई, और जिस समय मैं वृंदावन पहुंची तो मैं तरुणी हो गई, मैं नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे जो दो बालक ज्ञान और वैराग्य हैं, ये बूढ़े हो गए, ये थक चुके हैं। ऐ महात्मन, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे ये दो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये भी बढ़ोतरी को प्राप्त हो, ये भी तरुण हो जाएं। देवऋषि नारद अनेक प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया, अनेक साधनों के माध्यम से उन्हें तरुण करने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी साधन जो था वो साधन काम नहीं आया। और आखिर में आकाशवाणी हुई कि ऐ नारद जी, सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म से ज्ञान और वैराग्य ये दोनों अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त होंगे। नारद जी ने अपने मन में विचार किया, क्योंकि कर्म अनेक प्रकार के हैं। जिस समय कलयुग में हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर महाराज के पास महिम भट्ट नाम के विद्वान जिस समय भगवान के पास पहुंचे, उस समय भगवान ने यही प्रश्न किया कि जीव अनेक बंधनों से बंधा हुआ है, अनेक कर्म के बंधन हैं, संसार के बंधन हैं, मोह के बंधन हैं, अनेक बंधनों से बंधा हुआ है। ये जीव बंधनों से मुक्त हो जाए और ऐसी मुक्ति को प्राप्त कर ले जहां पर जाकर के दोबारा जन्म ही न लेना पड़े। क्या आप ऐसी मुक्ति को जानते हैं? ऐसी मुक्ति का साधन आप जानते हैं? उस समय महिम भट्ट जी ने यही बात कही कि इसमें क्या बड़ी बात है, मुक्ति पाने के लिए आदमी को सत्कर्म करने चाहिए। लेकिन भगवान ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप कहते हैं कि सत्कर्म करने चाहिए, सत्कर्म से ज्ञान होगा, ज्ञान से भक्ति होगी और भक्ति से वैराग्य हो जाएगा। लेकिन कर्म जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कुछ कर्म नैतिक कर्म हैं और कुछ कर्म अनैतिक हैं।
कुछ कर्मों का, अच्छे कर्मों का फल अच्छा प्राप्त हुआ, बुरे कर्मों का फल हमें बुरा मिल गया। और उनमें से अब ये बताइए कि कौन सा कर्म बचा जिस कर्म से जीव को ज्ञान हो सकता है, जीव को बोध हो सकता है। वो विद्वान शांत हो गए, निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई भी उत्तर ना था। और उस समय वो कहने लगे कि भगवान आप ही बताइए कि जीव ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को कैसे प्राप्त कर सके, उसे क्या करना चाहिए। उस समय भगवान श्री चक्रधर महाराज ने निरूपण करते हुए कहा कि अगर जीव मुक्त होना चाहता है, अगर मुक्ति का कोई उपाय है, तो वो उपाय ये है कि परमात्मा की शरण में आ जाना। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों। वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। ना पाया तुमको फकीर बनकर, ना पाया तुमको वजीर 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 बनकर। उन्हीं को दर्शन हुए हैं, उन्हीं को दर्शन हुए हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इस तरह से भगवान कहते हैं कि अगर जीव परमात्मा को प्राप्त करना चाहता
दास्य जो है वो मोचक है, मुक्ति देने वाला है। और इसी तरह से देवर्षि नारद जी को जिस समय आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म कीजिए, तो सत्कर्म कौन सा किया जाए, देवर्षि नारद जी को भी ये प्रश्न पड़ा, क्योंकि सत्कर्म जो हैं वो अनेक प्रकार के हैं। इसलिए देवर्षि नारद जी बद्री वन में बद्री का आश्रम स्थान पर जाकर के वहां पर उन्होंने तपस्या करी और वहां पर उनकी भेंट ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें सनकादिक ऋषि कहा जाता है। जिस समय ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की उत्पत्ति करी, उस समय सर्वप्रथम इन 4 ऋषियों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और इन्हें कहा कि आप सृष्टि का प्रवाह आगे बढ़ाइए। और उस समय सनकादिकों ने कहा कि पिताजी, आप हमें संसार में रममान होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमारा एक प्रश्न है, हम आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, लेकिन हमारा प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि इस संसार से ये जीव मुक्त कैसे हो सकता है, कर्मों के बंधन से, क्योंकि कर्म किए बिना जीव जीवित ही नहीं रह सकता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा, उन्होंने कहा कि कर्मों के बंधन से अगर मुक्त होना चाहे जीव, तो उसके लिए हमें उपाय बताइए। ब्रह्मा जी निरुत्तर हो गए, ब्रह्मा जी के पास कोई उत्तर नहीं था। और उस समय सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम भगवान ने अवतार लिया वहां पर हंस रूप में, और हंस रूप में अवतार लेकर के सनकादिकों को ज्ञान करवाया कि जीव कर्मों के बंधन से मुक्त कैसे हो सकता है। इसलिए सनकादिक जो थे उन्होंने कहा कि हमारा जन्म हुआ कर्मों के अधीन होकर के, लेकिन कर्मों के अधीन होकर के हमने जन्म तो लिया, लेकिन इस जन्म की सार्थकता को हम प्राप्त करेंगे, हम इस संसार में ऐसा कर्म करेंगे जिससे जीव मुक्त हो जावे। तो सनकादिक जो थे, नारद जी को सनकादिक ऋषि मिले, और सनकादिकों ने नारद जी से जब भेंट हुई तो नारद जी ने अपनी व्यथा सुनाई, कहा कि मैं वृंदावन गया, वहां पर भक्ति महारानी जो है वो तो नवयुवती को प्रदान हुई, नवयुवती हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बूढ़े अवस्था में मैं छोड़ करके आया हूं। ये दोनों दोबारा तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाएं, ऐसा करने के लिए मैंने अनेक मंत्रों का उच्चारण किया, अनेक साधनों का उपाय किया, लेकिन कोई भी साधन कार्यरत नहीं हुआ। आखिर में आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म कीजिए। मैंने सत्कर्म के लिए तपस्या करी और आप मुझे मिल गए। हे सनकादिकों, आप ही बताइए
कि ऐसा कौन सा सत्कर्म मुझे करना चाहिए जिस सत्कर्म से ज्ञान और वैराग्य ये दोनों अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाए। सनकादिकों ने देव ऋषि नारद को कहा कि नारद, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाएं, उसके लिए अगर कोई उपाय है तो वो है भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अगर उन्हें सुनाया जाए तो उन्हें सुनाने से क्या होगा, ज्ञान और वैराग्य अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। देवऋषि नारद ने कहा कि मैंने बहुत सारे वेदों का उच्चारण किया, बहुत सारे वेदों, चारों वेदों का उच्चारण किया, अनेक उपनिषदों का उच्चारण किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये दोनों अपनी अवस्था से डुले नहीं। श्री कृष्ण चरित्र से क्या होगा? सनकादिक कहते हैं कि श्रीमद् भागवत एक ऐसा शास्त्र है जो अनेक वेदों का, उपनिषदों का सार है और ये शुक निगलित है। जैसे जो शुक होता है, तोता होता है, वो मीठे फलों को ही चखता है और शुकदेव जी के मुख से ये निकला हुआ जो शास्त्र है, ये जो चरित्र है, वो इसी तरह से मीठा है। अगर आप श्री कृष्ण चरित्र ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को सुनावें तो उससे क्या होगा, उससे वो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। देवऋषि नारद ने कहा कि मैं उन्हें कहां सुनाऊं, कहां सुनाया जावे उन्हें? तो उन्हें कहा, सनकादिकों ने, कि हरिद्वार के पास आनंद नामक घाट है, उस आनंद घाट पर आप ज्ञान, भक्ति और वैराग्य इन तीनों को, क्योंकि भूमि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, हम जिस जगह पर जाते हैं उस जगह का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है और जिस जगह पर बैठ करके हम कोई कर्म करते हैं वैसा हमारा कर्म बनता है। आदमी वही है, जब मंदिर में जाता है तब उसका आचार विचार मंदिर जैसे हो जाते हैं और वही व्यक्ति जब पैलेस में किसी दूसरी रजोगुण जगह पर जाता है तो वही व्यक्ति का मन बदल जाता है और वो व्यक्ति उसी में रममान हो जाता है। भूमि का बहुत महत्व है, इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा जो है वो पुण्य क्षेत्र में श्रवण करने का महत्व बतलाया गया है कि जब पुण्य क्षेत्र में बैठ करके हम इसका श्रवण करते हैं तब जाकर के हमारा मन जो है वो परमात्मा के तरफ आकर्षित होता है। इसलिए भूमि बहुत महत्व रखती है। जिस जगह पर बैठ करके हम कुछ श्रवण करते हैं, कुछ कर्म करते हैं, वैसी भूमि के वेव्स हो जाते हैं, वैसी तरंगे होती हैं और वो हमें अपनी तरफ खींचती हैं। बहुत बड़ा रिसर्च हुआ इसके ऊपर, चाइना ने इसके ऊपर रिसर्च किया, कहा कि हम नहीं मानते इस बात को, ये शास्त्र में बात
भी आकर्षित करती है अपनी तरफ? नहीं, हम नहीं मानते। उन्होंने बहुत बड़ा संशोधन किया। एक वृक्ष के नीचे एक वायलिन बजाने वाले व्यक्ति को बिठाया गया। वो रोज उसकी ड्यूटी लगा दी गई कि आपने इस जगह पर बैठ करके इतनी देर तक वायलिन बजाना है। वो रोज वहां पर आकर के उस वृक्ष के नीचे बैठ करके वायलिन बजाता और धीरे धीरे वो उस वृक्ष से दूर होने लगा, दूर जाकर के बैठने लगा। और जब 40 दिन समाप्त हुए तो वो 10 फुट आगे जा चुका था उस वृक्ष से। और जब 41वें दिन जब जमीन खोदी गई वहां से, तो उस वृक्ष की जितनी भी जड़ें थी वो जड़ें 10 फुट उस आदमी के नजदीक आ चुकी थी जहां पर वो बैठ करके वायलिन बजाया करता था। वहां से विज्ञान ने ये बात मानने करी कि नहीं, भूमि भी हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। हम जो कर्म करते हैं, जहां पर बैठ करके करते हैं, वो हमें अपनी तरफ खींचता है। इसलिए सनकादिक कहते हैं कि आप ऐसे पुण्य क्षेत्र में बैठ करके ज्ञान भक्ति वैराग्य को ये कथा सुनावें। और ये हमारा विश्वास है कि जब ये कथा आप उन्हें श्रवण करवाएंगे तो उससे क्या होगा, ज्ञान भक्ति वैराग्य ये अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। देवऋषि नारद ने कहा कि आपने ये रास्ता बताया है तो आप ही श्रवण करवाइए। सनकादिकों ने ये प्रथम बार सप्ताह का महात्मा जो है, ये पहली बार सनकादिकों के द्वारा ज्ञान भक्ति वैराग्य को ये कथा सुनाई गई। और जिस समय ये कथा सुनाई सनकादिकों ने, तो हुआ क्या जी, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हुए। ज्ञान भक्ति वैराग्य को प्रदान करने वाली है ये कथा। दो तरह के, एक ज्ञान भक्ति वैराग्य मुक्ति को प्रदान करता है और एक ज्ञान भक्ति और वैराग्य हमें मुक्ति नहीं दिलाता। जिससे हमें मुक्ति मिल जाए, ऐसा ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना हो तो वो ज्ञान कौन सा है? वो ज्ञान है परमात्मा का। जिस समय ये जीव को ब्रह्म ज्ञान हो जाए कि मैं जीव हूं और परमात्मा मेरे सेव्य हैं, ये ज्ञान हो जाना, सही अर्थों में यही ज्ञान मुक्ति को प्रदान करने वाला है। और यही ज्ञान भक्ति में परिवर्तित होता है जी। एक भक्ति पाखंड की है, क्योंकि पहले ही बताया कि जिस समय कलयुग प्रारंभ हुआ उसी समय सभी चीजें अपने आप दूषित होने लगी। हम आगे कथा में श्रवण करेंगे कि किस तरह से राजा परीक्षित जो धर्मवान राजा थे, उनको भी कलयुग ने ग्रास लिया। माया मरी न मन मरा, मर
भक्ति कौन सी मुक्ति दिलवा सकती है? जो ज्ञान युक्त भक्ति हो। नहीं तो भक्ति हमें एक भक्ति जो मुक्ति नहीं दिलवा सकती, वो भक्ति है पाखंड की भक्ति। हम पाखंड करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन जीवन में भगवान नहीं आते। जीवन में भगवान आ जाए, यही सही अर्थों में भक्ति है। हमारा जीवन भक्तिमय हो जाए और वैराग्य केवल मूड को मुड़ाने से या वस्त्र पहन बदल लेने से मुक्ति नहीं मिलती थी। मुक्ति को पाने के लिए ज्ञान युक्त वैराग्य की आवश्यकता है। और जिस समय ज्ञान युक्त भक्ति, ज्ञान युक्त वैराग्य हमारे जीवन में आएगा, तब जाकर के हम मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए ये कथा ज्ञान, भक्ति, वैराग्य इनको भी पूर्व अवस्था में लाने के लिए सक्षम है। इसलिए इस कथा का महात्म्य ये है कि ये कथा ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जो धर्मशील लोग हैं उनका धर्म बढ़ाती है, और जो चल रहा है उसे आगे की ओर बढ़ाती है, आगे की ओर लेकर के जाती है। और जो चल रहा है उसकी चलने में सहायक हो जाती है। अब सूत जी शौनिक आदि ऋषि कहते हैं कि गुरुजी ये तो बात हुई ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की, ये तो धर्मशील हैं, लेकिन ये संसार में जो ग्रसित व्यक्ति है, अगर वो कैसे इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है? इस कथा से वो कैसे आगे बढ़ सकता है? तो उसके लिए सूत जी ने आगे की कथा को आरंभ किया। सूत जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। संसार कैसा है? संसार में 3 तरह की चीजें हैं। अगर संसार में ये 3 दोष ना हो तो संसार यहां के जैसा सुख स्वर्ग में भी नहीं है। संसार में कौन कौन सी चीजें हैं? कौन से 3 दोष हैं? संसार में पहला दोष है दुख रूपता। ये संसार दुखों का आश्रय है। हम जितना मर्जी सुख के पीछे भागें, लेकिन दुख अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये आना ही आना है। और इस संसार में दूसरा दोष कौन सा है? दूसरा दोष है पाप मूलता। इस संसार में हम जितने भी कर्म करते हैं वो 2 ही रूपों में प्रकट होते हैं, एक है पाप और एक है पुण्य। पुण्य रूपी कर्म और पाप रूपी कर्म। पुण्य रूपी कर्मों का फल हमें अच्छा मिल जाता है, और पाप रूपी फल का
हमें फल दुखों के माध्यम से, रोगों के माध्यम से हमें देवता भुगवा दिए। और तीसरा जो दोष है वो है अनित्यता। मैं जैसा आज दिखाई देता हूं वैसा कल नहीं होऊंगा, जैसा कल हूं वैसा परसों नहीं होऊंगा। परिवर्तनशील ये संसार का नियम है। ये तीन दोष संसार में हैं, इसलिए ये संसार जो है, इसीलिए ये कथा हमें इन तीन दोषों से दूर करने के लिए हमें सचेत करती है। हमें कहती है कि इनसे सचेत होइए, सुखों के पीछे मत भागिए, आनंद के पीछे भागिए। इसलिए इस कथा के प्रारंभ में ही व्यास जी ने कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो परमात्मा कैसा है? वो सच्चित आनंद है। सुख का पर्यायवाची शब्द है दुख, लेकिन आनंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आनंद का पर्यायवाची शब्द आनंद ही है। और जब आनंद के पीछे हम भागेंगे तब वो आनंद भी हमारे पीछे भागेगा। क्योंकि यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान गीता में कहते हैं कि जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजना हूं। कोई मुझे अपना मित्र मान करके भजता है तो उसके सामने मैं मित्र होकर के आता हूं। कोई मुझे शत्रु मान करके मानता है, मैं उसे शत्रु रूप में मिलता हूं। जिस भाव में मुझे जो भजता है मैं उसे उसी भाव में मिलता हूं। इसलिए ये हमारे ऊपर है कि हम परमात्मा को किस भाव से भजना चाहते हैं। कंस को जिस समय भगवान मारने लगे, उसका उद्धार करने लगे, भगवान उसकी छाती पर बैठे हुए हैं और उस समय कंस ने कहा कि महाराज रुकिए, आप मुझे मारने लगे हैं लेकिन मेरा एक प्रश्न है, उत्तर दिए बिना आप मुझे मार नहीं सकते। कंस कहता है कि प्रभु सुना है आप भगवान हैं, लोग आपको कहते हैं कि आप भगवान हैं, और भगवान कैसा है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति परमेश्वरः। जो भाग्य में है वो तो देता ही है,